हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं क्या सीटेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने कल एक इंट्रो वाली वीडियो बनाई थी। कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने आरटीई पढ़ा था, है ना, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था। उसके बाद उसको आधा ही हमने पढ़ा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। कुछ पॉइंट उसके अंदर रह गए थे जिनको हम शुरू करते हैं और थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको आज खत्म करते हैं। कुछ कमेंट थे उनमें, उनके भी साथ में मैं जवाब दूंगी आपको। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछ सकता है, तो वो पॉइंट हम देखेंगे। DSSB वगैरह में, KVS अगर आप देखोगे तो इनमें ठीक ठाक उससे क्वेश्चन आते हैं। सीटेट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार उससे एक आध क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आरटीआई में जो बचा था उसको जो है कैसे कैसे हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे कि जो आरटीई था, है ना, आरटीई, है ना, तो ये आया था 2009। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई थी और मैंने आपको बता दिया था क्या क्या इसमें प्रावधान थे। पूरे पॉलिटी को भी मैंने ब्रीफ किया था, है ना, कि जैसे जैसे किस आर्टिकल में था 45 में उठा करके फिर हम यानी भाग 4 से उठा करके हम 3 में ले आए थे। इस टाइप से सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो कुछ पॉइंट इसमें रह गए थे, उनको देख लेते हैं। इट प्रोहिबिट्स, मतलब आरटीआई किसी किसी चीजों पर बैन लगाता है, कहता है कि भाई ये प्रतिबंधित है, आप ऐसे नहीं कर सकते। और आप एज ए टीचर, मतलब टीचर के लिए प्रोहिबिट्स है, तो इट्स प्रोहिबिट्स, है ना, मतलब ये चीजें क्या है, बैन है, आप इनको नहीं कर सकते हो। देखो पहला क्या है, फिजिकल, है ना, फिजिकल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हो, और मेंटली भी आप हरस नहीं कर सकते हो बच्चे को। यानी कि जो स्कूल में होता था मुर्गा मुर्गी, आप ऐसे कुछ नहीं बना सकते हो। पनिशमेंट उनको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो ये प्रतिबंधित है ना। दूसरा कहा गया कि नो कैपिटेशन फीस, है ना, नो कैपिटेशन फीस, मतलब आप एक्स्ट्रा फी, क्योंकि इसमें देखो जो फी है वो गवर्नमेंट, अगर आप आरटीआई के गवर्नमेंट स्कूल जाओगे ये तो बिल्कुल फ्री है, इसमें तो कोई भी फीस नहीं लगती है। लेकिन जो एडेड है ना, इनमें तो फीस है ही नहीं। और इनमें कोटा रखा गया है, जो एडेड स्कूल है, जो एडेड स्कूल हैं इनमें इनके इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 25% जो है इसमें आरक्षण रखा गया है ना। तो कि भाई 25% जो है इसमें उन आरटीआई के बच्चों को भी इसमें मतलब ईडब्ल्यूएस के बच्चों को इनमें लिया जाएगा एडेड स्कूल में। 25% जो है ये शायद आई थिंक कहीं PYQ है, लेकिन किसी भी एग्जाम में पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है। तो EWS में रखा गया 25% जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इसमें रखा गया है। तीसरा जो है इसमें ये मतलब फीस नहीं लोगे आप, एक्स्ट्रा फ्री में है सब कुछ, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या था। प्राइवेट ट्यूशन वगैरह आप बच्चे को नहीं दोगे, कि आप टीचर हो तो आप सरकारी सेवाएं दे रहे हो तो आप सरकार के मतलब जो आपके दायित्व हैं उनको ही पूरा कीजिए। पर्सनल या प्राइवेट आप कोई ट्यूशन वगैरह नहीं दोगे। उसमें ऐसे होगा कि आपका ध्यान जो है वो ज्यादातर प्राइवेट अपने ट्यूशंस वगैरह में रहेगा, फिर आप क्लास में उतने अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, है ना। तो ये भी आपको नहीं करना है। अगर आप इसमें देखोगे एक और चीज थी, इसमें 5 चीजें बैन थी, है ना। फिजिकल पनिशमेंट था, नो कैपिटेशन फीस थी, और दूसरा अगर आप देखोगे तो प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, ये तो हमने पढ़ा। स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो है वो आपकी नहीं होगी, है ना, ये तो तीसरा इसमें नहीं। स्क्रीनिंग प्रोसेस बोल रहा है कि जैसे उनका होता है ना, पेरेंट्स का भी आजकल स्कूल में जो है इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप डायरेक्ट बच्चे को एडमिशन देंगे। और एक इसमें एक और चीज थी, वो थी आपकी कि रनिंग स्कूल्स ऑफ विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कोई आप ऐसा अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल नहीं चला सकते हो कि आपके पास स्पेस है, आपने अपना एक स्कूल खोल दिया विदाउट क्या है एफिलेशन की। जैसे आपने देखा होगा ना, एफिलेटेड कोई स्कूल होता है उसका, फिर वहां पे लिखा रहता है एफिलेटेड टू CBSE, एफिलेटेड टू ISC, जो भी है आपका, है ना, तो उनसे जो है विदाउट एफिलेशन के आप कोई भी स्कूल नहीं चला सकते हो। ये आरटीआई जो है इन सारी चीजों को क्या करता है, बैन करता है कि आप ऐसा नहीं, और यदि आप ऐसा पकड़े गए तो आगे की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम क्या क्या इसमें है। तो ये एक बात हुई, है ना। आगे और क्या है इसमें, हाँ, अब इसमें जो मेन मुद्दा है उसको समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए इसमें कहा गया है कि जो मतलब जैसे हमने इसके अंदर एक पॉइंट पढ़ा था कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका अपर एलिमेंट्री होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी स्कूल है एटलीस्ट वो पास होना चाहिए, ताकि उसको नेबरहुड वाला
फील आए कि भाई आसपास ही है, ज्यादा उसको बोझ ना लगे, बर्डन ना लगे। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। दूसरी चीज है कि इंडिया बिकम अ 35 कंट्री, इंडिया बिकम अ 35 कंट्री, मतलब इसका 35 135 कंट्री बनी हमारी, जिसने क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट के अंदर शिक्षा को रख दिया, मतलब आपका मौलिक अधिकार बना दिया। हमसे पहले 134 कंट्री ऑलरेडी जो है ऐसी थी जिन्होंने शिक्षा को क्या किया था, फंडामेंटल राइट में रखा गया था। और जो हम बने, हम 135वें नंबर की कंट्री बनी जिन्होंने शिक्षा को क्या कर दिया था, फंडामेंटल राइट बनाया था। मतलब हमसे पहले कितनी बन गई थी, 135, मतलब 134 कंट्रियां जो है वो बन गई थी, है ना। और पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत और जो मैंने आपको एक इसमें एज लिमिट बताई थी कि जो नॉर्मल चाइल्ड है उसके लिए 6 से 14 साल है, और जो डिसेबल्ड है उसके लिए 6 से 18 है। तो ये में भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो कि जो 6 से 18 बच्चे के लिए की गई, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत की गई, है ना, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। बता, ये बहुत लंबा चौड़ा फिर इसमें संशोधन हुआ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इसको बना दिया गया फिर इस टाइप से 2016 में। तो ये मैं इस पे एक पूरा सा है, ये आपके सीटेट का एक पार्ट है आरपीडब्ल्यूडी मतलब पीडब्ल्यूडी एक्ट का, तो इस पे बताऊंगी। लेकिन किस किस एक्ट के तहत ये एज रखी गई, तो पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के तहत जो है इसको क्या कर दिया गया, 6 से 18 जो है साल इसमें कर दिया। और जो मैंने आपको पेरेंट्स ड्यूटी की बात कही थी, वो आपके किस में है, पेरेंट्स ड्यूटी, है ना, पेरेंट्स ड्यूटी। तो वो है आपकी किस में, कौन से आर्टिकल में, 51 के पैरा 1 के भी किस में, के में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट है जहां आपको फंसा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब सबसे मेन मुद्दा है कि टीचर रेशियो पे बात करते हैं कि टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, है ना, टीचर और स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, है ना। तो देखिए, जो प्राइमरी है उसमें जो है 30:1 होना चाहिए, यानी कि अगर 30 बच्चे हैं तो एक आपका टीचर होना चाहिए। ऐसे ही 61 टू अगर 90 होंगे तो आपको पता ही है कि 3 टीचर होंगे। अगर आपका 91 टू 120 जाता है तो आपका कितने होने चाहिए, 4 जो है वो स्टूडेंट आपके होने चाहिए। ये 4 स्टूडेंट नहीं, 4 टीचर आपके होने चाहिए। ये स्टूडेंट है इधर वाले आपके क्या है, टीचर है ना। तो ये रेशियो आपको समझना है, इतना इतना आपका होना चाहिए। इसमें एक और चीज ऐड की गई है, यदि, है ना, अगर 200 से ऊपर, मतलब अगर 150 से ऊपर बच्चे चले जाते हैं, अगर 150 से, इनकेस ये तो 120 है, अगर 150 से ऊपर बच्चे जाते हैं तो 5 टीचर तो होंगे, प्लस एक हेड मास्टर या हेड मास्टरनी भी होगी, हेड मास्टर या हेड मास्टर या मास्टरनी, है ना। तो अगर ये रेशियो होगा, और इसमें एक और चीज और है कि अगर 200 से ऊपर बच्चे हो जाते हैं तो तब आपका क्या होगा, तब ये जो परसेंटेज है ये 40:1 जा सकता है ना। अगर किसी स्कूल में 200 से ऊपर बच्चे हैं तो आप ये जो 30 रेशियो, वैसे लीस्ट इतना ही होगा 30:1, लेकिन अगर 200 से ज्यादा बच्चे हैं तब आप इसको थोड़ा बड़ा करके 40:1 कर सकते हैं। ये तो हुई प्राइमरी की बात, है ना, मतलब जिसको आरटीआई क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री बोल रहा है। और दूसरा जो है, इसी के अंदर अगर आप देखोगे यहीं पर बात कर सकते हैं कि 200 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। और एलिमेंट्री में जो ये रेशियो है, मतलब अपर एलिमेंट्री में जो 6 से 8 वाला है, उसमें आपका 35:1 हो जाएगा। दोनों केस में कहा गया है कि अगर 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप इसको 40:1 रख सकते हैं, अगर 200 से ज्यादा स्टूडेंट आपके स्कूल में है। तो ये आपको यहाँ तक देखना पड़ेगा, है ना। बाकी इसमें तो बहुत सारी प्रावधान है कि भाई किसी स्कूल में अगर 10% से ज्यादा जो है वो रिक्त पद हैं टीचरों के, तो 10% से आप ज्यादा नहीं रख सकते हो, फुलफिल कीजिए। कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें 900 बच्चे हैं, 700 बच्चे हैं, 1-2 टीचर ही हैं, तो, है ना। तो खैर, ये क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार को इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक क्लासरूम होना चाहिए एक टीचर के लिए, और एक स्टाफ रूम होना चाहिए, ये कॉमन चीजें है ना। एक स्टाफ रूम होना चाहिए आपका, अगर आप देखोगे तो सेपरेट गर्ल्स और बॉयज जो है वो टॉयलेट, मतलब सेपरेट टॉयलेट गर्ल्स एंड बॉयज के लिए होना चाहिए। बहुत हद तक अभी मतलब हो चुका है ना। और दूसरी चीजें इसमें आप देखोगे तो प्ले के मटेरियल आपके पास होने चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए जिससे बच्चे बीमार ना हो। तो ये कॉमन चीजें हैं, ये तो आपको पता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं। अब जो मेन मुद्दा है उस पर आ जाते हैं, ये क्या है, तो वर्किंग डे, मिनिमम वर्किंग डे कितना होना चाहिए, है ना।
मिनिमम वर्किंग डे, वर्किंग डे कितना होना चाहिए, वर्किंग डे। तो देखिए अगर जो है ईयर की बात करेगा, है ना, ईयर की, तो पर ईयर में जो प्राइमरी है, फर्स्ट टू फिफ्थ है, उसके लिए जो है आपका कितना होना चाहिए, 800 आर होना चाहिए, है ना, 800 आर होना चाहिए। पर ईयर की बात कर रही हूँ, पर ईयर। और अगर हम 6 to 8 की बात कर रहे हैं तभी आपका 1000 चला जाएगा, है ना, 1000 आपका होना चाहिए, ये बोल रहा है। अगर आपसे, हाँ, है ना, इतना आपका होना चाहिए। और आर नहीं, मैं सॉरी गलत बोल रही हूँ। हाँ, अगर आर में पूछेगा तो 800 और होना चाहिए। अगर डे में पूछेगा, डे में, ये तो आर में है, तो डे में पूछेगा तो डे में आपका जो है कितना होना चाहिए, डे में प्राइमरी के लिए 200 और अपर प्राइमरी के लिए, एलिमेंट्री के लिए 220 डेज, कितना होना चाहिए, 220 डेज आपका होना चाहिए, है ना। और अगर वीक में पूछेगा कि पर वीक कितना होना चाहिए भाई, पर वीक कितना होना चाहिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 45 वीक आपका होना चाहिए। इसमें आपका सारा प्रिपरेशन के लिए भी है, मतलब आप लेसन प्लान बनाओगे, प्रिपरेशन करोगे, ये सारा 45 वीक आपका टोटल मिला करके इतना होना चाहिए, है ना। और बाकी इसमें क्या है कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्ले वे मटेरियल होना चाहिए, एसएमसी होनी चाहिए। एसएमसी क्या होता है, एसएमसी मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, है ना, तो एक होनी चाहिए बोला स्कूल को मैनेज। और कहा गया कि इसमें अगर ज्यादा तक मतलब अगर कोशिश करें कि इसमें जो है फीमेल रखें, है ना, एसएमसी में ज्यादातर जो कमेटी बनेगी उसमें फीमेल रखें, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हो या, तो उसमें कई जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो इमोशनली या अंडरस्टैंडिंग करने की पावर होती है वो फीमेल में ज्यादा होती है बजाय कि बॉयज के, क्योंकि बॉयज थोड़े तार्किक होते हैं, डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, है ना, तो थोड़ी सी। लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, आप थ्योरियां अलग अलग पढ़ सकते हो, लेकिन गर्ल्स जो है वो थोड़ा सा कनेक्ट कर पाती हैं, अंडरस्टैंड कर पाती है ना। तो इसीलिए ये आरटीआई भी कहता है कि ज्यादातर एसएमसी में क्या कर रखो, आप कोशिश करो कि फीमेल रख पाओ, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाती है। और फिर एक मदर नेचर का बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ कि माँ और बच्चे का एक रोल होता है, तो इसीलिए आरटीआई ये कहता है कि ज्यादा कनेक्ट माँ जो है अपने बच्चे से होती है, वो इसलिए क्योंकि पिता तो कमाने में व्यस्त है ना, तो माँ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है बच्चे के साथ। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है, किसी किसी केस में माँ जो है कमाने वाली है तो पिता ज्यादा कनेक्ट है। कनेक्ट तो दोनों ही होते हैं माँ बाप, लेकिन ज्यादा टाइम स्पेंड की अगर मैं बात करूँ तो माँ थोड़ा ज्यादा अपने बच्चे से, इसलिए इमोशनली भी उसका थोड़ा सा ज्यादा लगाव हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसलिए कहा गया कि एसएमसी में कोशिश करें कि ज्यादातर फीमेल हो। अगर नहीं मिल रही है तो तब तो आपको मेल ही रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर है आपके पास और हो पाता है जिस हद तक संभव, तो ये ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाती है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। एसएमसी शुड बी, मतलब क्या होना चाहिए, देयर होना ही चाहिए, है ना। और अब एक कमेंट था जिसमें था कि मिड डे मील क्या आरटीआई का पार्ट है। जी हाँ, बिल्कुल आरटीआई का पार्ट है। कौन, मिड डे मील, है ना, मिड डे मील बिल्कुल ये पार्ट है, मिड डे मील। अब इस मिड डे मील की कहानी समझते हैं थोड़ा सा, है ना। मिड डे मील, तो इसका नाम अभी है नहीं, इसका नाम अभी क्या कर दिया, पीएम पोषण, पीएम पोषण कर दिया इसका नाम, ठीक है। पहला बात, नाम ही चेंज कर दिया इसका, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले जो मिड डे मील शुरू किया था वो तमिलनाडु ने किया था, ठीक है, तमिलनाडु ने किया था सबसे पहले 1965 में। और तब वहां के सीएम थे कामराज, ठीक है, इन्होंने किया था। और ये बेसिकली इसीलिए किया था कि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। अगर बच्चा जो है भूखा है तो वो स्कूल ही नहीं आएगा, क्योंकि जो पेरेंट्स है, बच्चा है, उसकी जो दिनचर्या शुरू होगी वो कुल मिलाकर के पेट के लिए होगी, कि कैसे करके भी उसको पेट की पूर्ति करनी है, क्योंकि भूखा है। तो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं होते लाला, ऐसा करके। तो बिल्कुल अगर भूखा है तो वो ना पढ़ पाएगा, ना कुछ किसी और चीज में कंसेंट्रेट कर पाएगा। तो ये अच्छी पहल थी इनके द्वारा। उन्होंने कहा कि स्कूल में तभी आ सकते हैं कि जब उसको यहाँ खाना भी मिल रहा होगा। तो जो बेसिक बिल्कुल फैमिली है जो नहीं पढ़ा पाती है किसी वजह से, तो उनका एक लालच ये भी आ जाएगा कि स्कूल जाने से मेरे बच्चे को खाना भी मिलता है, तो वो जो है पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल, तो बहुत अच्छी पहले से आप बोल सकते हो इनके द्वारा जो है शुरू की गई, है ना। और फिर उस टाइम मुख्यमंत्री थे 1965, पहला राज्य 65 नहीं 56 में,
मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इन इन चीज़ों में दिक्कत करती हूँ, मतलब 6 5 ऐसे बोलूँगी कुछ और लिखूँगी कुछ और, है ना? तो इसको आप ठीक कर लीजिए। ये होगा आपका 1956, ठीक है? 1956 में इन्होंने शुरू किया था और इसमें कहा गया कि तमिलनाडु का क्या था, एक मदुरै सौराष्ट्र का, मदुरै यहाँ पे मदुरै, है ना? मदुरै सौराष्ट्र का एक स्कूल लगता था, सौराष्ट्र, जिस स्कूल में सबसे पहले ये मिड डे मील शुरू किया गया उसकी मैं बात कर रही हूँ, है ना? सौराष्ट्र का बॉयज बॉयज हायर बॉयज हायर स्कूल, आई थिंक बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल था ये, सेकेंडरी स्कूल दिख रहा होगा शायद आपको यहाँ तक। तो नाम तो खैर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान पता होना चाहिए जब आप उसको डिटेल से पढ़ रहे हो कि इसने जो है सबसे पहले मिड डे मील जो है शुरू किया था तमिलनाडु के अंदर। यही साहब थे सीएम, और इन्होंने जो है इस टाइम पे क्या किया था, ये शुरू कराया था मुख्यमंत्री के द्वारा, है ना? फिर 1983 मतलब 1980 का दशक आया, फिर इसको केरल ने भी शुरू कर दिया, फिर गुजरात ने भी इसको शुरू कर दिया। अब ये प्रॉपर पूरे देश में कब हुआ, है ना? ये तो शुरुआत थी इसकी कि 1956 में पहली बार तमिलनाडु ने, कि आई थिंक ये आया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है और शायद सीटेट में है या फिर कहीं और एग्जाम में, तो उसमें तमिलनाडु दिया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि तमिलनाडु पहला राज्य बना, ठीक है? अब इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब ये तो पहली वाली इतिहास की कहानी 1910 में। फिर एक डेट आपको ध्यान रखनी है, कब? 15 अगस्त 1995 की बात है। 15 अगस्त 1995 की बात है। इस मिड डे मील को पूरे देश में जो है लागू कर दिया, और शुरुआत में ये किया था लगभग 2408 ब्लॉक में शुरू कर दिया गया था। शुरुआती दौर में जब फर्स्ट टाइम ये शुरू हुआ तो इतने ब्लॉकों में इसको स्टार्ट कर दिया गया था, है ना? फिर शुरुआत में क्या है, इसमें सिर्फ मतलब जैसे चावल वगैरह मिलता था, पैकेट वाला कोई आइटम जैसे मिल गया, नमक वगैरह मिलता था, दालें वगैरह मिलती थी। फिर एक डेट आई जिसमें क्या कहा गया, 28 नवंबर 2001, 28 नवंबर 2001, और इसमें हॉट कुक्ड मील मिलने लग गया। हॉट कुक्ड मतलब पका हुआ। भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हॉट कुक्ड मील, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 2001 में। उन्होंने कहा कि भाई कच्चा नहीं, पका हुआ, क्योंकि उस टाइम शुरुआत ही में था, थोड़ी जगह वगैरह की भी दिक्कत थी, प्रॉपर उतनी थी नहीं जगह। तो फिर बाद में स्कूलों में अलग से किचन, इसमें मिड डे मील प्रिपेयर का भी है आरटीआई के अंदर कि एक अच्छा सा किचन आपके पास होना चाहिए स्कूल में जहां पर मिड डे मील प्रिपेयर किया जाए, है ना? तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के भीतर जो है लगभग सारे भारत में क्या होना चाहिए, ये हॉट कुक्ड मील बच्चे को दिया जाना चाहिए। मतलब रॉ आप खाना नहीं दोगे, चावल वगैरह नहीं दोगे। तो हॉट कुक्ड मील मिलने लगे कब? 2001 से 6 मंथ में। और फिर 2000 एक और डेट आती है, पहले तो ये प्राइमरी को ही मिलता था, 1st to 5th। फिर 2007, पहले क्या था, केवल प्राइमरी था 1 से 5 को। फिर क्योंकि आरटीआई तो 1 से 8 तक की बात करते हैं ना, तो फिर जो है क्या कर दिया गया, फिर 2007 से इसको उच्च प्राइमरी, है ना, उच्च मतलब 6 से 8 तक के लिए भी इसको शुरू कर दिया गया 2007 में कि भाई ये भी क्या है, छोटे ही बच्चे हैं, इनको भी जो है स्कूलों में मिड डे मील मिलना चाहिए। तो टोटल आरटीआई के हिसाब से भी वो हो गया है कि 1 से 8 तक, आरटीआई भी तो 1 से 8 तक की ही बात करता है ना, तो इसको जोड़ दिया गया। तो ये थी आरटीई की कहानी। बाकी इसमें जैसे क्वेश्चन आता है कि कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो इम्प्लीमेंट बोलेगा 1 अप्रैल 2010 में हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। मिड डे मील इसी का एक पार्ट है। मिड डे मील की कहानी भी आपको पता चल गई है कि कैसे कैसे मिड डे, अभी उसका नाम मिड डे मील नहीं है, पीएम पोषण उसका नाम कर दिया गया है ना। तो चलिए फिर, होप कि यहाँ तक की आरटीआई की कहानी आपको समझ आ गई होगी। फिर कल हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे ही जैसे आरटी हो गया, एनसीएफ हम पढ़ सकते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एक डॉक्यूमेंट है ये भी, उसमें के अंदर भी बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों के लिए है, टीचर के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है, तो जैसे आरटीआई के अंदर है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए डॉक्यूमेंट के साथ, है ना। और अगेन वही चीज कि है,
आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है या थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगती हैं ये सारी चीज़ें, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट भी आप साथ में कर सकते हो, जिस तरीके से आप करते ही हो। तो जितना मुझे हो पाएगा मैं आपके कमेंट्स के भी जवाब दे पाऊँगी। कुछ-कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो खुद से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर भी अगर डाउटेबल होता है तो डेफ़िनेटली आप कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।